सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज मेरे मन में एक विचार आया है कि हम भय पे चर्चा करते हैं। मेरे एक परिचित के पास कोई वीडियो आया जिसके अंदर भय वाली बहुत सी बातें थी कि ऋषि सुनक यदि चुनाव में हारते हैं, अमेरिका में यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो विश्व में बड़ा भारी संकट आएगा और विश्व समाप्त भी हो सकता है, सारी सृष्टि समाप्त भी हो सकती है। तो उन्हें रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा ये भय तो जायज़ क्यों है, पहले तो इस पे विचार किया जाए। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं या कोई और क्या कर सकता है। तो तुम्हारी जो चिंता है वो उस भय से है जिसमें तुम्हारी कोई भूमिका ही नहीं है। इधर भय एक अच्छी चीज़ है परंतु ये बुरी भी चीज़ है, दोनों ही चीज़ें हैं। यदि भय संतुलित हो, रीजनेबल कारण से हो, वाजिब कारण से हो, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के नंगे तार से डरते हैं, हम आग से डरते हैं, हम बाढ़ के पानी में आंख बंद करके छलांग नहीं लगाते हैं, हम रेलवे इंजन से डरते हैं। कारण क्या है कि ये एक रीजनेबल भय है जिससे हमारे शरीर के नष्ट होने की संभावना पूरी है, जिससे हम उस भय से हमारी अपनी रक्षा भी होती है। तो इसीलिए कहा गया है भयम रक्षति पार्वती। ये इसीलिए कहा गया है कि भय रक्षा भी करता है। भय रक्षा, रीजनेबल भय हमारी बहुत सी ऐसी आपदाएं जिनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए उनसे हमारी रक्षा करता है। पार्वती यहाँ बुद्धि को कहा गया है, और जो ऊपर जो उनको सलाह बुद्धि को प्रभावित करने वाला विवेक है, वो ये कह रहे हैं कि इसलिए भय जो है रक्षा भी करता है। दूसरी बात कि भय से एक प्रकार का दबाव भी पैदा होता है, टेंशन पैदा होती है। तो टेंशन या स्ट्रेस पैदा होता है, जैसे मेरी नौकरी चली जाएगी, जैसे मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी, यदि मैं लगातार मेरे प्रतिष्ठान में काम नहीं करूँगा तो मेरे लाभ हानि होने लगेगी, जो भी स्थिति होगी। तो उस भय से जो स्ट्रेस हुआ, ये स्ट्रेस भी काम करवाता है। लेकिन यदि ये भय बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? उसका दुष्परिणाम होगा साइकोसोमेटिक डिजीज़, जो क्योंकि हमारा मन, हमारा शरीर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमारे मन में बहुत ज़्यादा भय किसी बात का पैदा होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, सोमा पर पड़ता है, जो नर्वस सिस्टम के माध्यम से पड़ता है, और हमारे शरीर में रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे एक वीआईपी महाशय बीमार हुए, उनको हर 2-2 मिनट में डॉक्टर्स हॉस्पिटल में देखने के लिए आने लगे। बीमारी ज़्यादा नहीं थी, वो उनको बहुत प्रभावित करने की इच्छा से भी आते थे, परंतु वो प्रभावित यूँ हुए कि उन्हें लगा कि भी मेरे तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो कोई चीज़ किस तरह से हमारी साइक को प्रभावित करती है और वो हमारी सोमा तक क्या प्रभाव डालती है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और अविवेकपूर्ण भय, डिस्प्रोपोर्शनेट भय, बहुत ज़्यादा भय हमारे लिए अनिष्टकारी भी होता है। इसलिए भय को नियंत्रित करें। नियंत्रित करने का तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या हम जिस भय का निवारण हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हमारे नियंत्रण से बाहर है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम चिंता नहीं करें। तो अनावश्यक चिंताएं, भय से जनित चिंताएं मनुष्य के अंदर अनेक रोग को पैदा करती हैं। इसलिए इनसे बचें, विवेकवान बनें, विचार करें। तो ये मैंने मेरे जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त किया है। सुनने के लिए धन्यवाद। लेकिन यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। पुनः धन्यवाद।